कि वो राम हेत रावत जी के प्रचार प्रसार में तन मन धन से जुटे हुए हैं और दिन रात एक करके उनको जिताने के लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हमने भी पहली बार ऐसा देखा है कि अगर प्रोग्राम में देरी हो जाती तो पुलिस आके टेंट उखड़वा देती है। सिर्फ टेंट नहीं उतरवाती, माइक और होर्डिंग भी उतरवा देती है। एजेंटगिरी ये ज्यादा दिन चलेगी नहीं। ये जो सत्ता के दम पे गुंडागर्दी कर रहे हो ना, याद रखना हम कह रहे हैं ये सरकार बदल जाएगी और अन्याय करने वाले को फिर कानून के रास्ते न्याय कैसे होता है ये करके दिखाएंगे हम। जिन एजेंट करो सत्ता के चाटुकारिता में टेंट उखड़वा रहे हो ना, उनको भी कह देना ये बहुजन समाज के लोग हैं, ये तो किसान कमेरे मजदूर वर्ग के लोग हैं, ये तो बनाना भी जानते हैं, उखाड़ना भी जानते हैं। ये जो टेंट उखड़वा रहे हो ना, ये टेंट भी गड़ेगा और आजाद समाज पार्टी का झंडा भी गड़ेगा हैदरगढ़ में, याद रखना। और जिसका टेंट उखाड़े हो ना, उसको सलाम भी करोगे जो विधायक बन के आएगा, देखते जाओ तुम लोग। उसकी गाड़ी के आगे पीछे घुमा भी करोगे विधायक जी करके, चिंता मत करो। ये जनता ये तय करेगी गरीब का बेटा भी आगे बढ़ेगा, याद रखना। जरा नोटिस बना के भेजना, पूछना इनसे इनकी क्या व्यवस्था थी, वहां से यहां तक जो जाम लगा हुआ था, परमिशन का प्रोग्राम था, इनकी पुलिस कहां थी? अगर हमारे साथ वहां कोई हादसा हो जाता कौन जिम्मेदार होता? तुम्हें ले चलेंगे हाई कोर्ट, तुम्हें बताएंगे कैसे होती है नौकरी, घबराओ मत। हमें 5 मिनट दे दो, हम पे समय ज्यादा कम है क्योंकि यहाँ के और जो प्रत्याशी है उनकी मदद करानी है। साथियों, यहाँ की भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की टीम, हमारे जिला अध्यक्ष भीम आर्मी एडवोकेट श्री बुरन सिंह, जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी एडवोकेट हरिनंद सिंह जी, उसके बाद भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकर्ता, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, हमारी माताओं बहनों, मंच पर उपस्थित हमारे नेता। सबसे पहले हम यहाँ के प्रत्याशियों के नाम पढ़ देते हैं, आप उनकी मदद करा देना। यहाँ हैदरगढ़ विधानसभा से रामहेत रावत जो हमारे प्रत्याशी हैं, हम इन मत से गवाही देते हैं कि रामहेत रावत मात्र हमारे प्रत्याशी नहीं, हमारा भाई भी है। भी कह रहे बैठो, बैठ जा भैया, और वीडियो बनाओ तो यार खड़ा हो। दूसरे दरियाबाद में अगर आपका कोई दोस्त साथी रिश्तेदार रहता तो गोपी वर्मा जी वहां हमारे प्रत्याशी हैं, वहां पुलिस ने परमिशन नहीं दी है, प्रशासन ने। यहाँ प्रशासन जो है ना, परमिशन वो पार्टी देख के देता है। चिंता मत करो, हम यहाँ सरकार बन जाएंगे तो परमिशन हम ही दे दिया करेंगे, चिंता मत करो। समय हमारे गठबंधन के दल पीस पार्टी के प्रत्याशी हैं मकसूद अंसारी साहब, कुर्सी विधानसभा से। मेरी आपसे अपील है, वहां भी जो आपके साथी दोस्त रिश्तेदार रहते हैं उनसे कहिए कि इनकी मदद कराएं। जैदपुर से हमारे प्रत्याशी है अरविंद सिंह रावत जी, मेरी आपसे अपील है कि उनकी मदद भी कराएं। और रामनगर से हमारे प्रत्याशी है वीरेंद्र पटेल साहब, मैं आपको उनके लिए भी आपसे अपील करता हूं। और अब मेरा आपसे एक निवेदन है, बाबा साहब अंबेडकर ने वोट का अधिकार हमें बिकने के लिए नहीं दिया।
ना ही गुलामी में जीते रहने के लिए दिया। वोट का अधिकार उन्होंने हमें दिया कि इस वोट के जरिए हम अपनी वोट का प्रयोग करके शोषित वंचित वर्ग के लोग, कमजोर वर्ग के लोग, एक एक आदमी जोड़ के वोट तैयार करके वो अपने बीच के व्यक्ति को विधायक और सांसद बना के और जगह जगह पे अपने विधायक जिता के अपनी सरकार बना के सत्ता की ताकत को अपने हाथ में लेके और मांगने वाले समाज से देने वाला समाज बन सकता है। कानून बनाने की ताकत अपने हाथ में लेके वो अपने प्रदेश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए नीतियां बना के वो ताकतवर तरीके से उस क्षेत्र का विकास कर सकता है। रामहेत रावत गरीब परिवार से जरूर है। मैं जानता हूं उनके पीछे बहुत बड़ा नाम नहीं है कि इनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे या मंत्री रहे, विधायक रहे या सांसद रहे, लेकिन ये एक ऐसा बेटा है समाज का जो इस समाज की लड़ाई को लड़ना चाहता है, जो इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाना चाहता है, जो शोषित वर्ग के लोगों को उनकी समस्याओं को हल करना चाहता है, जो अपनी बहनों के, माओ के आंसू पूछना चाहता है, अपने भाइयों को, बच्चों को पढ़ाई, अच्छा जो है स्वास्थ्य का जो जरूरत की समान इलाज, तमाम तरह की व्यवस्था, ये सब चीजें दिलाना चाहता है, जिसके मन में सपने हैं शोषित वर्ग के लोगों को तरक्की के रास्ते में ले जाने के लिए। जैसा हमने मैनिफेस्टो में दिया कि हर व्यक्ति को मुफ्त पढ़ाई, चाहे वो टेक्निकल पढ़ाई करे, इंजीनियर बने, चाहे वो प्रोफेशनल पढ़ाई करे, डॉक्टर बने, वकील बने, जज बने, चाहे वो एकेडमिक पढ़ाई करे, हाई स्कूल करे, इंटर करे, ग्रेजुएशन करे, सबको मुफ्त पढ़ाई का मौका आजाद समाज पार्टी देगी जब उसको अवसर मिलेगा। और अगर गरीबों को पढ़ने का बराबर अवसर मिलेगा तो मैं लिख के देता हूं कि फिर गरीब किसी पीछे नहीं रहेगा। गरीब भी लांग के दौड़ लगा के आगे निकल जाएगा और अपने जीवन में बदलाव करेगा। फिर सबके लिए मुफ्त इलाज, जैसे नेताओं को मिलता है, अधिकारी कर्मचारियों को मिलता है, तो गरीबों को भी मुफ्त इलाज मिले। पैसे कमी के कारण कोई गरीब अपने अपने परिजन को किसी को ना खो दे, इसलिए सबके लिए मुफ्त इलाज, कि कोई गरीब बड़े अस्पताल के सामने खड़ा होकर ना देखे कि अगर मेरी जेब में पैसे होते तो मैं अपने परिवार के व्यक्ति को बचा लेता। इसलिए सबके लिए मुफ्त इलाज आजाद समाज पार्टी आने वाले समय में सुनिश्चित करेगी, चाहे प्राइवेट में कराओ या सरकारी में कोई टेस्ट कराओ। उसके बाद नौजवानों के लिए रोजगार, माताओं बहनों के लिए 18,000 रुपए सालाना। उसके बाद टोल फ्री कि आम जनता की जेब ना कटे। पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की बात हमने की। पुरानी पेंशन और प्रमोशन में रिजर्वेशन SC ST OBC के लिए सामाजिक न्याय समिति लागू की जाएगी और ठेकेदारी व्यवस्था में दलित वर्ग के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को आरक्षण व्यवस्था की जाएगी कि उनके पास आर्थिक सशक्तिकरण उनका मजबूत हो, उनकी जेब में पैसे और वो तरक्की के रास्ते पे चले। और मुझे लगा कि मैं जब जाऊंगा तो जाके आराम से अपने लोगों से बात करूंगा, लेकिन यहाँ का नजारा देख के पता लगा कि यहाँ विरोधियों की जमीन खिसक गई है। वो सत्ता के आगे नतमस्तक हो गए। जो यहाँ के अधिकारी, कर्मचारी, प्रशासन, वो किस तरह सोच रहा है कि चंद्रशेखर यहाँ ना आए। चंद्रशेखर हवा का वो झोंका है जिसको पूरी सरकार नहीं रोक पाई। आपकी तो हस्ती क्या है, हम तो जहां खड़े हो जाए वहीं रैली हो जाती है। ये तो फिर भी हमारे लोगों ने तैयारी की है। देखो, मैं चाहता हूं कि सब लोग अपना काम करें और हमें भी हमारा काम करने दें। और अगर कोई सत्ता के प्रभाव में गैर कानूनी काम करेगा तो चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या आम आदमी हो, फिर उसके लिए कानून बराबर, चाहे वो हम क्यों ना हो। लेकिन हम ये समझते हैं कि गरीबों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने और विपक्षों ने पूरे इंतजाम किए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि रामहेत रावत तो लड़ ही रहे, लेकिन रामहेत रावत नहीं, चंद्रशेखर आजादी सीट पे लड़ रहे। हैदरगढ़ की विधानसभा के लोगों जमानतें जब्त करा देना दूसरे लोगों की, एक एक वोट केतली के निशान पे डाल के। अब अपने बीच के अपने भाई एक गरीब परिवार से जन्मे और तुम्हारे लिए सशक्त आवाज, तुम्हारी लड़ाई को आगे बढ़ाने वाले रामहेत रावत को लखनऊ पहुंचने का रास्ता आसान बना देना और उसी दिन तय कर लेना कि हैदरगढ़ विधानसभा में किसी गरीब को कोई सता नहीं पाएगा। मैं ये भी जानता हूं, आपने देखा होगा यहां क्या हुआ उन्नाव में। एक बच्ची हमारी 62 दिन तक गायब रहती, तब ये प्रशासन के लोग चूड़ियां पहन लेते हाथ में, तब ये नतमस्तक हो जाते हैं सरकार के आगे और ताकतवर लोगों के आगे
तब कानून व्यवस्था नहीं नजर आती। ये जो शोषण जुल्म जाति हाथरस में हमने देखी, प्रयागराज में हमने देखी कि एक परिवार के 4 लोगों के साथ, मां बहनों के साथ सामूहिक रेप और 10 साल के बच्चे उसके पिता की हत्या, तब ये कानून के रखवाले कहां चले जाते हैं? तब इनकी आंखें क्यों बंद हो जाती है? मैं जानता हूं कि कमजोर और ताकतवर में कभी समझौता नहीं होता। मैं आपसे भी कह रहा हूं कि मेरे जाने के बाद पैसे वाले लोग आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, 2000 4000 रुपए आपकी बोली लगाएंगे, लेकिन मान्यवर काशीराम साहब कहे हैं कि वोट का अधिकार आपको बिकने के लिए नहीं मिला है। वोट का अधिकार आपको गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए मिला है, और वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी है। बेचनी नहीं है वोट, फेंकनी नहीं है वोट। ये मैं गवाही देता हूं कि आने वाला कल हैदरगढ़ विधानसभा रावत के नाम से जानी जाएगी। आप लोग इसकी मदद करा देना। इसकी मदद चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता की मदद होगी, आजाद समाज पार्टी की मदद होगी। और जब ये ताकतवर बनेगा तो यहाँ का हर एक गरीब कमजोर ताकतवर बनेगा, और हर सामंती को जवाब मिलेगा। हर सामंती की जड़ें उखड़ जाएंगी, हर मनुवादी की जड़ें उखड़ जाएंगी। इनको एहसास हो जाएगा कि अब ये लोग गुलामी नहीं सहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस टेंट को उखाड़ो और घर ले जाओ अपने, जिनको उखाड़ने की जरूरत है। याद रखना, हम इस पे पक्का टेंट बनाएंगे आने वाले समय में। हम देखेंगे कौन उखाड़ेगा हमारे टेंट को। याद रखना इस बात को। इन्होंने जो अपमान आपका किया है हैदरगढ़ में, हैदरगढ़ की जनता से मेरी अपील है कि वोट की चोट से उसका जवाब देना, और एक गरीब के बेटे को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर विधानसभा भेजने का काम करना, यही इनको जवाब होगा। और जब आप ताकत में आ जाओगे तो फिर कोई भी आदमी गैर कानूनी काम नहीं करेगा। आपने इतना समय दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बस अपील करता हूं कि 27 तारीख का दिन होगा और केतली चुनाव चिन्ह होगा। एक एक वोट केतली के चुनाव चिन्ह पर डाल के अपने भाई को आगे बढ़ा देना, और हमारे हाथों को ताकत दे देना। और अपनी माताओं बहनों से कहना चाहते हैं, गरीबी किसी भगवान ने तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखी है कि हमेशा तुम मोहताज रहोगी, किसी चीज के लिए हाथ फैलाओगी। समय बदल जाएगा, गरीबों का भी राज आएगा, और वो समय हम लोग छीन के लाएंगे, लड़के लाएंगे, खींच के लाएंगे, लेकिन अपने लोगों को परेशान नहीं होने देंगे। वो दिन चले गए। अब भारतीय संविधान है, हमें बराबर के अधिकार है, और इन अधिकारों को लेने के लिए हम लोग मैदान में, सड़क पर भी लड़ेंगे, सदन में भी लड़ेंगे, विधानसभाओं में भी लड़ेंगे, और कानून बना के अपने लोगों की तरक्की के रास्ते भी खोलेंगे। आपके आंसू जो है ना, ये जो सूख गए इंतजार करते करते कि कभी जीवन बदलेगा, याद रखना वो दिन दूर नहीं कि आपके सम्मान की रक्षा होगी, आपकी सुरक्षा होगी, और जो अधिकार इस देश में अमीरों को मिले वो गरीबी की चौखटों तक भी पहुंचेंगे। आपको भी वही सुविधाएं मिलेंगी जो इस देश के अमीरों को मिलती है। हमारे लोगों को अपनी वोट का बस सही प्रयोग करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। एकता बना के रखना, भाईचारा बना के रखना, अपनी वोट का सही प्रयोग करना, और कार्यकर्ताओं, नेता, पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं, सोना मत। गुरु गोविंद सिंह जी कहे हैं कि राज शस्त्र के अधीन होता है। सुने हमने क्या कहा? गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि राज शस्त्र के अधीन होता है, और यहाँ शस्त्र है वोट। अपनी वोट का प्रयोग करना, फोन करना, जाना, अपील करना, मनाना लोगों को। और इस बार एक ही बात कहनी है कि हैदरगढ़ की आवाज इस बार रामहेत रावत को बनाना है, अपने भाई को बनाना है, उसकी मदद कराना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। और फिर ये भी वादा करके यहां से जाऊंगा कि आपका प्यार, आपके विश्वास को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। मैं तो इधर ही घर ढूंढ रहा हूं, चाहे बस्ती मिल जाए, कुशीनगर मिल जाए, गोरखपुर मिल जाए, या यही मिल जाए इसी जिले में, तो यही एक मकान लेकर रहेंगे और आपके बीच रहेंगे। क्योंकि ये आंदोलन है, इसको खाना पकाना नहीं है, पढ़ना पढ़ाना है, और लोगों को तैयार करना है। ये लंबे समय तक चलेगा। एक सदी में एक समय परिवर्तन नहीं होता है। तो हम तो चाहते हैं ऐसे लोग और तैयार हो जाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ख्याल रखना, लेकिन यहाँ से जाने के बाद मेहनत करना। हर एक आदमी चंद्रशेखर आजाद बनके अपनी पार्टी के लिए मेहनत करना, और ज्यादा से ज्यादा वोट अपने प्रत्याशी के खाते में डलवा के, बूथ की पेटियां बंद करवा के, ईवीएम पे वो पैक करवा के तब चैन से बैठना, उससे पहले चैन से नहीं बैठना। जो अपमान आज आपका हुआ, इसको बदला लोगे नहीं लोगे? बताओ, कौन हाथ उठा के बताओ, लोगे नहीं लोगे? बताओ। और बदला कैसे लिया जाएगा लोकतंत्र में? ईवीएम का बटन जोर से दबा देना, केतली पर मोहर लगेगी,
बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। इतना जिम्मेदार समझते हैं तो बैठ जाए, ये माइक फोन वोन बंद करें और बैठ जाए। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का कोई कार्यकर्ता खड़ा ना दिखाई दे, जो खड़ा दिखाई देगा वो हमारा कार्यकर्ता नहीं होगा। यहाँ की यूनिट के लोग चेक कर लो, ऐसा ना हो कि कोई विरोधी व्यक्ति खड़ा हुआ यहाँ और वो हमारे प्रोग्राम को खराब कर दे। आप इसको छोड़ के हट जाओ, इसको यहाँ छोड़ के हट जाओ पीछे, हमारे लोग बैठे हुए, हट जाओ। धन्यवाद। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए, और क्योंकि चुनावी समर है और थोड़ा सा देर होगी आने में, लेकिन आप फिर भी यहाँ मजबूती से चुनाव को लड़ा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं हैदरगढ़ की जनता का धन्यवाद करता हूँ कि वो राम हेत रावत जी के प्रचार प्रसार में तन मन धन से जुटे हुए हैं और दिन रात एक करके उनको जिताने के लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हमने भी पहली बार ऐसा देखा है कि अगर प्रोग्राम में देरी हो जाती तो पुलिस आके टेंट उखड़वा देती है। सिर्फ टेंट नहीं उतरवाती, माइक और होर्डिंग भी उतरवा देती है। एजेंटगिरी ये ज्यादा दिन चलेगी नहीं। ये जो सत्ता के दम पे गुंडागर्दी कर रहे हो ना, याद रखना, हम कह रहे हैं ये सरकार बदल जाएगी और अन्याय करने वाले को फिर कानून के रास्ते न्याय कैसे होता है ये करके दिखाएंगे हम। जिन एजेंट करो सत्ता के चाटुकारिता में टेंट उखड़वा रहे हो ना, उनको भी कह देना ये बहुजन समाज के लोग हैं, ये तो किसान कमेरे मजदूर वर्ग के लोग हैं, ये तो बनाना भी जानते हैं, उखाड़ना भी जानते हैं। ये जो टेंट उखड़वा रहे हो ना, ये टेंट भी गड़ेगा और आजाद समाज पार्टी का झंडा भी गड़ेगा हैदरगढ़ में, याद रखना। और जिसका टेंट उखाड़े हो ना, उसको सलाम भी करोगे जो विधायक बन के आएगा, देखते जाओ तुम लोग। उसकी गाड़ी के आगे पीछे घुमा भी करोगे विधायक जी करके, चिंता मत करो। ये जनता ये तय करेगी गरीब का बेटा भी आगे बढ़ेगा, याद रखना। जरा नोटिस बना के भेजना, पूछना इनसे इनकी क्या व्यवस्था थी, वहां से यहां तक जो जाम लगा हुआ था, परमिशन का प्रोग्राम था, इनकी पुलिस कहां थी? अगर हमारे साथ वहां कोई हादसा हो जाता कौन जिम्मेदार होता? तुम्हें ले चलेंगे हाई कोर्ट, तुम्हें बताएंगे कैसे होती है नौकरी, घबराओ मत। हमें 5 मिनट दे दो, हम पे समय ज्यादा कम है क्योंकि यहाँ के और जो प्रत्याशी है उनकी मदद करानी है। साथियों, यहाँ की भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की टीम, हमारे जिला अध्यक्ष भीम आर्मी एडवोकेट श्री बुरन सिंह, जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी एडवोकेट हरिनंद सिंह जी, उसके बाद भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकर्ता, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, हमारी माताओं बहनों, मंच पर उपस्थित हमारे नेता, सबसे पहले हम यहाँ के प्रत्याशियों के नाम पढ़ देते हैं, आप उनकी मदद करा देना। यहाँ हैदरगढ़ विधानसभा से रामहेत रावत जो हमारे प्रत्याशी हैं, हम इन मत से गवाही देते हैं कि रामहेत रावत मात्र हमारे प्रत्याशी नहीं, हमारा भाई भी है।
भी कह रहे बैठो, बैठ जा भैया, और वीडियो बनाओ तो यार खड़ा हो एक बार आओ। दूसरे दरियाबाद में अगर आपका कोई दोस्त साथी रिश्तेदार रहता तो गोपी वर्मा जी वहां हमारे प्रत्याशी हैं, वहां पुलिस ने परमिशन नहीं दी है, प्रशासन ने। यहाँ प्रशासन जो है ना, परमिशन वो पार्टी देख के देता है। चिंता मत करो, हम यहाँ सरकार बन जाएंगे तो परमिशन हम ही दे दिया करेंगे, चिंता मत करो। समय हमारे गठबंधन के दल पीस पार्टी के प्रत्याशी हैं मकसूद अंसारी साहब, कुर्सी विधानसभा से। मेरी आपसे अपील है, वहां भी जो आपके साथी दोस्त रिश्तेदार रहते हैं उनसे कहिए कि इनकी मदद कराएं। जैदपुर से हमारे प्रत्याशी है अरविंद सिंह रावत जी, मेरी आपसे अपील है कि उनकी मदद भी कराएं। और रामनगर से हमारे प्रत्याशी है वीरेंद्र पटेल साहब, मैं आपको उनके लिए भी आपसे अपील करता हूं। और अब मेरा आपसे एक निवेदन है, बाबा साहब अंबेडकर ने वोट का अधिकार हमें बिकने के लिए नहीं दिया, ना ही गुलामी में जीते रहने के लिए दिया। वोट का अधिकार उन्होंने हमें दिया कि इस वोट के जरिए हम अपनी वोट का प्रयोग करके शोषित वंचित वर्ग के लोग, कमजोर वर्ग के लोग, एक एक आदमी जोड़ के वोट तैयार करके वो अपने बीच के व्यक्ति को विधायक और सांसद बना के और जगह जगह पे अपने विधायक जिता के अपनी सरकार बना के सत्ता की ताकत को अपने हाथ में लेके और मांगने वाले समाज से देने वाला समाज बन सकता है। कानून बनाने की ताकत अपने हाथ में लेके वो अपने प्रदेश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए नीतियां बना के वो ताकतवर तरीके से उस क्षेत्र का विकास कर सकता है। रामहेत रावत गरीब परिवार से जरूर है, मैं जानता हूं इनके पीछे बहुत बड़ा नाम नहीं है कि इनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे या मंत्री रहे, विधायक रहे या सांसद रहे, लेकिन ये एक ऐसा बेटा है समाज का जो इस समाज की लड़ाई को लड़ना चाहता है, जो इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाना चाहता है, जो शोषित वर्ग के लोगों को उनकी समस्याओं को हल करना चाहता है, जो अपनी बहनों के माओ के आंसू पूछना चाहता है, अपने भाइयों को, बच्चों को पढ़ाई, अच्छा जो है स्वास्थ्य का जो जरूरत की समान इलाज, तमाम तरह की व्यवस्था, ये सब चीजें दिलाना चाहता है, जिसके मन में सपने हैं शोषित वर्ग के लोगों को तरक्की के रास्ते में ले जाने के लिए। जैसा हमने मैनिफेस्टो में दिया कि हर व्यक्ति को मुफ्त पढ़ाई, चाहे वो टेक्निकल पढ़ाई करे, इंजीनियर बने, चाहे वो प्रोफेशनल पढ़ाई करे, डॉक्टर बने, वकील बने, जज बने, चाहे वो एकेडमिक पढ़ाई करे, हाई स्कूल करे, इंटर करे, ग्रेजुएशन करे, सबको मुफ्त पढ़ाई का मौका आजाद समाज पार्टी देगी जब उसको अवसर मिलेगा। और अगर गरीबों को पढ़ने का बराबर अवसर मिलेगा तो मैं लिख के देता हूं कि फिर गरीब किसी पीछे नहीं रहेगा, गरीब भी लांग के दौड़ लगा के आगे निकल जाएगा और अपने जीवन में बदलाव करेगा। फिर सबके लिए मुफ्त इलाज, जैसे नेताओं को मिलता है, अधिकारी कर्मचारियों को मिलता है, तो गरीबों को भी मुफ्त इलाज मिले। पैसे कमी के कारण कोई गरीब अपने अपने परिजन को किसी को ना खो दे, इसलिए सबके लिए मुफ्त इलाज, कि कोई गरीब बड़े अस्पताल के सामने खड़ा होकर ना देखे कि अगर मेरी जेब में पैसे होते तो मैं अपने परिवार के व्यक्ति को बचा लेता। इसलिए सबके लिए मुफ्त इलाज आजाद समाज पार्टी आने वाले समय में सुनिश्चित करेगी, चाहे प्राइवेट में कराओ या सरकारी में कोई टेस्ट कराओ। उसके बाद नौजवानों के लिए रोजगार, माताओं बहनों के लिए 18,000 रुपए सालाना। उसके बाद टोल फ्री कि आम जनता की जेब ना कटे। पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की बात हमने की। पुरानी पेंशन और प्रमोशन में रिजर्वेशन SC ST OBC के लिए सामाजिक न्याय समिति लागू की जाएगी और ठेकेदारी व्यवस्था में दलित वर्ग के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को आरक्षण व्यवस्था की जाएगी कि उनके पास आर्थिक सशक्तिकरण उनका मजबूत हो, उनकी जेब में पैसे और वो तरक्की के रास्ते पे चले। और मुझे लगा कि मैं जब जाऊंगा तो जाके आराम से अपने लोगों से बात करूंगा, लेकिन यहाँ का नजारा देख के पता लगा कि यहाँ विरोधियों की जमीन खिसक गई है। वो सत्ता के आगे नतमस्तक हो गए। जो यहाँ के अधिकारी, कर्मचारी, प्रशासन वो किस तरह सोच रहा है कि चंद्रशेखर यहाँ ना आए। चंद्रशेखर हवा का वो झोंका है जिसको पूरी सरकार नहीं रोक पाई। आपकी तो हस्ती क्या है, हम तो जहां खड़े हो जाए वहीं रैली हो जाती है।
ये तो फिर भी हमारे लोगों ने तैयारी की है। देखो, मैं चाहता हूं कि सब लोग अपना काम करें और हमें भी हमारा काम करने दें। और अगर कोई सत्ता के प्रभाव में गैर कानूनी काम करेगा तो चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या आम आदमी हो, फिर उसके लिए कानून बराबर, चाहे वो हम क्यों ना हो। लेकिन हम ये समझते हैं कि गरीबों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने और विपक्षों ने पूरे इंतजाम किए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि राम हेत रावत तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन राम हेत रावत नहीं, चंद्रशेखर आजादी सीट पे लड़ रहे हैं। हैदरगढ़ की विधानसभा के लोगों जमानतें जब्त करा देना दूसरे लोगों की, एक एक वोट केतली के निशान पे डाल के। अब अपने बीच के अपने भाई एक गरीब परिवार से जन्मे और तुम्हारे लिए सशक्त आवाज, तुम्हारी लड़ाई को आगे बढ़ाने वाले राम हेत रावत को लखनऊ पहुंचने का रास्ता आसान बना देना और उसी दिन तय कर लेना कि हैदरगढ़ विधानसभा में किसी गरीब को कोई सता नहीं पाएगा। मैं ये भी जानता हूं, आपने देखा होगा यहां क्या हुआ उन्नाव में। एक बच्ची हमारी 62 दिन तक गायब रहती, तब ये प्रशासन के लोग चूड़ियां पहन लेते हाथ में, तब ये नतमस्तक हो जाते हैं सरकार के आगे और ताकतवर लोगों के आगे, तब कानून व्यवस्था नहीं नजर आती। ये जो शोषण जुल्म जाती हाथरस में हमने देखी, प्रयागराज में हमने देखी कि एक परिवार के 4 लोगों के साथ, मां बहनों के साथ सामूहिक रेप और 10 साल के बच्चे उसके पिता की हत्या, तब ये कानून के रखवाले कहां चले जाते हैं, तब इनकी आंखें क्यों बंद हो जाती है। मैं जानता हूं कि कमजोर और ताकतवर में कभी समझौता नहीं होता। मैं आपसे भी कह रहा हूं कि मेरे जाने के बाद पैसे वाले लोग आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, 2000-4000 रुपए आपकी बोली लगाएंगे, लेकिन मान्यवर काशीराम साहब कहे हैं कि वोट का अधिकार आपको बिकने के लिए नहीं मिला है, वोट का अधिकार आपको गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए मिला है और वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी है। बेचनी नहीं है वोट, फेंकनी नहीं है वोट। ये मैं गवाही देता हूं कि आने वाला कल हैदरगढ़ विधानसभा राम हेत रावत के नाम से जानी जाएगी। आप लोग इसकी मदद करा देना। इसकी मदद चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता की मदद होगी, आजाद समाज पार्टी की मदद होगी। और जब ये ताकतवर बनेगा तो यहाँ का हर एक गरीब कमजोर ताकतवर बनेगा और हर सामंती को जवाब मिलेगा। हर सामंती की जड़ें उखड़ जाएंगी, हर मनुवादी की जड़ें उखड़ जाएंगी। इनको एहसास हो जाएगा कि अब ये लोग गुलामी नहीं सहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस टेंट को उखाड़ो और घर ले जाओ अपने, जिनको उखाड़ने की जरूरत है। याद रखना, हम इस पे पक्का टेंट बनाएंगे आने वाले समय में। हम देखेंगे कौन उखाड़ेगा हमारे टेंट को। याद रखना इस बात को। इन्होंने जो अपमान आपका किया है हैदरगढ़ में, हैदरगढ़ की जनता से मेरी अपील है कि वोट की चोट से उसका जवाब देना और एक गरीब के बेटे को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर विधानसभा भेजने का काम करना, यही इनको जवाब होगा। और जब आप ताकत में आ जाओगे तो फिर कोई भी आदमी गैर कानूनी काम नहीं करेगा। आपने इतना समय दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बस अपील करता हूं कि 27 तारीख का दिन होगा और केतली चुनाव चिन्ह होगा। एक एक वोट केतली के चुनाव चिन्ह पर डाल के अपने भाई को आगे बढ़ा देना और हमारे हाथों को ताकत दे देना। और अपनी माताओं बहनों से कहना चाहते हैं, गरीबी किसी भगवान ने तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखी है कि हमेशा तुम मोहताज रहोगी, किसी चीज के लिए हाथ फैलाओगी। समय बदल जाएगा, गरीबों का भी राज आएगा और वो समय हम लोग छीन के लाएंगे, लड़के लाएंगे, खींच के लाएंगे, लेकिन अपने लोगों को परेशान नहीं होने देंगे। वो दिन चले गए। अब भारतीय संविधान है, हमें बराबर के अधिकार है और इन अधिकारों को लेने के लिए हम लोग मैदान में, सड़क में भी लड़ेंगे, सदन में भी लड़ेंगे, विधानसभाओं में भी लड़ेंगे और कानून बना के अपने लोगों की तरक्की के रास्ते भी खोलेंगे। आपके आंसू जो है ना, ये जो सूख गए इंतजार करते करते कि कभी जीवन बदलेगा, याद रखना वो दिन दूर नहीं कि आपके सम्मान की रक्षा होगी, आपकी सुरक्षा होगी और जो अधिकार इस देश में अमीरों को मिले वो गरीबी की चौखटों तक नहीं पहुंचेंगे। आपको भी वही सुविधाएं मिलेंगी जो इस देश के अमीरों को मिलती है। हमारे लोगों को अपनी वोट का बस सही प्रयोग करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। एकता बना के रखना, भाईचारा बना के रखना, अपनी वोट का सही प्रयोग करना और कार्यकर्ताओं, नेता, पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं, सोना मत। गुरु गोविंद सिंह जी कहे हैं कि राज शस्त्र के अधीन होता है। सुने हमने क्या कहा? गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि राज शस्त्र के अधीन होता है और यहाँ शस्त्र है वोट। अपनी वोट का प्रयोग करना, फोन करना, जाना, अपील करना, मनाना लोगों को। और इस बार एक ही बात कहनी है कि हैदरगढ़ की आवाज इस बार राम हेत रावत को बनाना है, अपने भाई को बनाना है, उसकी मदद कराना है।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। और फिर ये भी वादा करके यहां से जाऊंगा कि आपका प्यार, आपके विश्वास को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। मैं तो इधर ही घर ढूंढ रहा हूं, चाहे बस्ती मिल जाए, कुशीनगर मिल जाए, गोरखपुर मिल जाए, या यही मिल जाए इसी जिले में, तो यही एक मकान लेके रहेंगे और आपके बीच रहेंगे। क्योंकि ये आंदोलन है, इसको खाना पकाना नहीं है, पढ़ना पढ़ाना है, और लोगों को तैयार करना है। ये लंबे समय तक चलेगा। एक सदी में एक समय परिवर्तन नहीं होता है। तो हम तो चाहते हैं ऐसे लोग और तैयार हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ख्याल रखना, लेकिन यहाँ से जाने के बाद मेहनत करना। हर एक आदमी चंद्रशेखर आजाद बनके अपनी पार्टी के लिए मेहनत करना और ज्यादा से ज्यादा वोट अपने प्रत्याशी के खाते में डलवा के, बूथ की पेटियां बंद करवा के, ईवीएम पे वो पैक करवा के तब चैन से बैठना, उससे पहले चैन से नहीं बैठना। जो अपमान आज आपका हुआ, इसको बदला लोगे नहीं लोगे बताओ? कौन हाथ उठा के बताओ, लोगे नहीं लोगे बताओ? और बदला कैसे लिया जाएगा लोकतंत्र में? ईवीएम का बटन जोर से दबा देना, केतली पर मोहर लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। इतना जिम्मेदार समझते हैं तो बैठ जाए, ये माइक फोन बंद करें और बैठ जाए। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का कोई कार्यकर्ता खड़ा ना दिखाई दे। जो खड़ा दिखाई देगा वो हमारा कार्यकर्ता नहीं होगा।